चलिए आज हम लोग परसेंटेज का क्लास अपना करेंगे, 3 करेंगे। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1400 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है 1400 का कितना प्रतिशत है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका पहले आप लोग एक ट्रिक्स यहाँ सीख लीजिए। देखिए जिसके साथ का लगा इसको लिखते चलिएगा, जिसके साथ का के की से लगा रहे तो उसे नीचे लिखा जाता है। क्या लिखे हम? जिसके साथ का के की से लगा रहे उसे कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं का किसके साथ लगा। यहाँ देखिए तो 400 के साथ लगा है ना का। इसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। नीचे लिख दिए 400, यहाँ बता दे दिए। बोला 1000 का 400 कितना प्रतिशत। अब बच क्या गया 1000। इसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर में लिख देंगे। और पूछा क्या है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में जाना तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा? 500। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 250। यानी कितना हो जाएगा ये? 250%। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा है हम? जिसके साथ का के की से लगा रहे तो उसे कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा देखिए कि जिसके साथ का लगा हो, के लगा हो, की लगा हो, से लगा हो, उसको नीचे लिख दीजिएगा और जो बच जाएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा। और प्रतिशत में बोला है तो क्या कीजिएगा? गुना 100 कर दीजिएगा। चलिए इसको लिख दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 मीटर का कितना प्रतिशत 40 सेंटीमीटर है। देखिए तो यहाँ पे इसका यूनिट आ गया ना 5 मीटर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यूनिट नहीं दिया रहेगा, सीधे क्या दिया रहेगा? डिजिट यानी अंक दिया रहेगा, तो उसको अब क्या कीजिएगा? जिसके साथ का रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, जो बच जाएगा उसको ऊपर। और प्रतिशत तो पूछा तो गुना 100 कर दीजिएगा। लेकिन अगर यूनिट लग जाए, क्या लग जाए? यूनिट लग जाए, तो देखना सबसे पहले क्या करना है? दोनों का यूनिट को क्या कर देना है? सेम करना है। दोनों का यूनिट क्या करना है? सेम करना है। तो देखिए तो ये क्या चीज में है? मीटर में है, और ये क्या चीज में है? सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी तो हम सेंटीमीटर में करेंगे ना, मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मीटर को अगर मीटर से मान लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी मीटर से किस में जाना है? सेंटीमीटर में जाना है। तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। और वहीं अगर हमको आना होगा सेंटीमीटर से मीटर में आना होगा, तब क्या कीजिएगा? यहाँ पे 100 से भाग दे देना है। क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। तो चलिए इस 5 मीटर को पहले हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। जब इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में है। अब चलिए अब देखिए किसके साथ का लगा हुआ है? 5 मीटर का। तो इसी 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज किए हैं, तो इसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो 500 क्या किए? नीचे लिख दिए, बटा इधर कितना है? 40। इसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर। प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100 कर देंगे। तो देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×8 = 40, यानी कितना हो जाएगा? 8%। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्या है क्वेश्चन? 5 केजी का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है। यही ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? जिसमें यूनिट दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का यूनिट हम सेम करेंगे। तो देखिए एक तो ग्राम में दिया हुआ है और एक क्या चीज में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है। इसको हम क्या चीज में चेंज कर देंगे? ग्राम में। अच्छा ये बताइए केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? अगर हमको केजी से ग्राम में जाना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। और वहीं अगर हमको ग्राम से केजी में आना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है? ये 5 केजी है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा?
1000 होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि केजी से कहाँ जाना है, ग्राम में जाना है। 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, जब गुना कर दिए ये कितना हो जाएगा 5000 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। देखिए अब ये भी ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम में हो गया। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके साथ का लगा हुआ है, इसी के साथ में का लगा हुआ है, इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। तो 5000 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इधर कितना है 200 ग्राम, इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए तब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा 4%। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो देखिए इसमें यूनिट है क्या, सीधे क्या है, अंक है, डिजिट है, इसके साथ कुछ लगा हुआ मीटर सेंटीमीटर या रुपया पैसा कुछ लगा नहीं लगा है। तो क्या करेंगे, जिसके साथ का लगा है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो किसके साथ का लगा, 1/3 के साथ का लगा है, पहले हम क्या किए यहाँ पे दे दिए, बटा दे दिए क्या, और बटा के नीचे ही ना जिसके साथ का लगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो 1/3 क्या किए, इसके हम नीचे लिख दिए, और यहाँ जो इसको क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे। लिख दिए, यहाँ तक समझ में आया। और प्रतिशत में पूछा है तो क्या करना है, इसमें 100 से गुना कर देना है, यही ना करना है। इसमें हम क्या किए 100 से गुना। अब आप लोग को यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करें। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज a/b बड़ा सा बटा दिया, फिर दे यहाँ पे c/d, तो इसका क्या होता है a/b गुना d/c हो जाता है। क्या होता है, a/b गुना d/c। मान लीजिए इसको हम a मान लिए, क्या मान लिए a, और इसको क्या मान लिए b मान लिए, a/b हो गया, फिर ये बड़ा सा बटा हुआ, इसको c, और ये नीचे वाला d। तो क्या देखिए इसका फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया ना, इसके फॉर्म में आया। तो इसको क्या लिखें, a/b गुना d/c। आइए एक जगह पे ये रखिए, a कितना है आपका 2 है, तो एक जगह पे रख दिए 2/b कितना है आपका 3, तो 3 रख दिए, गुना है, गुना देखिए d कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए। और c कितना है आपका, अरे d यहाँ पे 3 है, d कितना है 3 है, और c कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या किए 1 रख दिए। अब देखिए तो अब यहाँ क्या है, इसको मिटा दिए। अब यहाँ गुना 100 है, तो हमने क्या किए गुना 100 दे दिए। चलिए देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा आपका 2 गुना 100, तो 2 गुना 100 कितना हो जाएगा 200%। क्या हो जाएगा 200%। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक कक्षा में 200 विद्यार्थी है, इनमें 80 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए जब भी आपको टोटल दिया रहेगा ना, टोटल दिया रहेगा तो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 200, यानी टोटल दे दिया। इसको कहाँ लिख देंगे हम, नीचे लिख देंगे, यानी 200 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, बटा देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि इनमें 80 क्या है, लड़कियां हैं। क्या है, लड़कियां, 80 लड़कियां हैं। फिर किसका प्रतिशत पूछ रहा है, लड़कियों का ही प्रतिशत पूछ रहा है। इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे। और प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको इससे कितना 2 चौका 8 0, कितना हो गया आपका 40%। यानी 40% क्या हो गया आपका, क्या हो गया, लड़की हो गया। और लड़की को छोड़ करके जो बच गया 60% क्या, मान लो लड़का रहता तो 60% लड़का रह जाता। चलिए इसको लिख दीजिए आप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। एक टीन में 8 केजी कच्चे चावल और 32 केजी उबले हुए चावल मिलाए जाते हैं, तो कच्चे चावल का प्रतिशत क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छा समझ लीजिए। एक टीन है, क्या है, मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका टीन हो गया, ठीक है, ये टीन हो गया। बोला कि एक टीन में 8 केजी कच्चे चावल, 8 केजी ये क्या है कच्चा चावल, ठीक है 8 केजी है। उसके बाद क्या होता है, और 32 केजी उबले हुए चावल उसमें और मिला देते हैं। इसमें क्या करते हैं 32 केजी क्या करते हैं इसमें हम लोग और मिला देते हैं। तो बताइए तो टीन में टोटल कितना हो जाएगा, 8 केजी पहले से और 32 केजी उसमें क्या हो रहा है और मिला दिया जा रहा है। यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 40
केजी। 40 चलिए टोटल मेरा निकल गया। अब उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कच्चे चावल का प्रतिशत क्या है। कच्चे चावल का देखिए तो क्वेश्चन में कच्चा चावल कितना है, इसमें 8 केजी कच्चा चावल है और टोटल कितना है 40 केजी। तो टोटल को हम क्या बोले हैं नीचे लिखने के लिए, तो 40 को क्या करेंगे हम नीचे लिख देंगे, बटा दीजिए। और पूछा किसका है, जिसका पूछा उसी को ना ऊपर लिखेंगे। तो किसका पूछा है कच्चा चावल का, तो कच्चा चावल कितना है 8 है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। और पूछा कि प्रतिशत, तो क्या करेंगे इसमें गुना 100 कर देंगे। चलिए इसको काट दीजिए, 8 पचे 40 है, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100, यानी कितना हो जाएगा 20%। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया। चलिए आगे इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इस तरह का सवाल पूछेगा कि कौन किससे कम या अधिक है, तो क्या करना है, अधिक पूछेगा या कम पूछेगा। क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा या क्या पूछेगा कम पूछेगा। क्या पूछेगा कम पूछेगा, ठीक है। यहाँ अधिक पूछेगा या कम पूछेगा, इसमें को क्या ध्यान देना है, कौन कितना, कौन कितना और किससे। अगर ये जिसके साथ होगा उसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ लिख लीजिए आप क्या 500 और यहाँ क्या लिख लीजिए 200। क्वेश्चन क्या बोला है, 500 200 से कितना अधिक है। देखिए तो ये 500 है, ये 200 से कितना अधिक है, बोलिए कितना अधिक है 300। अच्छा अभी हम क्या बोले हैं किससे, तो 500 200 से कितना अधिक है 300 अधिक है। तो किससे अधिक है 200 से अधिक है ना, तो किसके साथ से है 200 के साथ ऐसे है ना, इसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिख देंगे। जस्ट इसके क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। और क्या पूछा है प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत तो क्या करेंगे गुना 100। देखिए तो 2 0 से 2 0 कट गया, इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 150, यानी कितना हो जाएगा 150%। क्या हो जाएगा 150%। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन बोला है कि 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या बोले हैं अधिक पूछेगा या कम पूछेगा। इसमें क्या देना है, कौन कितना और किससे जिसके साथ लगा रहेगा उसको कहाँ लिखना है नीचे लिखना है। तो 500 अधिक है, किससे अधिक है 200, इसी के साथ ना आ रहा है किससे, इसको क्या किए हैं नीचे लिख दिए हैं। और जितना अधिक है उसको कहाँ लिखे ऊपर लिखे हैं और गुना 100 क्यों किए, क्योंकि क्या पूछा है प्रतिशत में पूछा है। अब इसको क्या किया 2 0 से 2 0 काट दिए, इसको कट के कितना 150, यानी कितना हो जाएगा 150%। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। बन जाएगा जी सर, आपसे बन जाएगा। आइए आप आइए, उधर से आप आइए, उधर से निकल जाइए। हम सर हाँ बनाना है, उधर से चलिए आप लोग अपने कॉपी में बनाइए, ठीक है। चलिए आप बनाइए, क्वेश्चन है 600 800 से कितना प्रतिशत कम। चलिए बनाइए इसको। कितना आया 25। चलिए आप लोग कितना आया है, आप लोग कितना आया है, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे त्रुटि से संबंधित प्रश्न। किससे, त्रुटि से। त्रुटि मतलब समझते हैं ना गलती, तो उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शिष्य ने
एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, ये निकालना। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह के सवाल में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि त्रुटि प्रतिशत हमेशा सही संख्या पर निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? सही संख्या पर निकाली जाती है। और सही संख्या को क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या बोला कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय, यानी सही ये है 5/3, लेकिन गलती से क्या होता है 3/5 से गुना कर देता है, यानी सही क्या है 5/3, लेकिन गलती क्या हो जा रहा है उससे 3/5 से उसमें गुना कर दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? इतना कर लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग अनुपात लगा लीजिएगा। अनुपात समझते हैं ना, रेशियो उसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा बट्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आप क्या बोलेंगे त्रुटि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है? सही संख्या पर। इसके बाद यहाँ क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। क्या करना है? क्रॉस गुना कर देना है। तो देखिए गुना आपका सही है ही ना, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी अब इसमें कितना आ गया? सही कितना आ गया 25 और गलत कितना हो जा रहा है 9। यानी 25 से करना हो कितना जा रहा है 9 से। ये बताइए कि कितना मतलब इसमें गलती हो जा रहा है? 25 से 9 हो जा रहा है 16 गलत। कितना से हो रहा है? 16 से। क्या हो रहा है? 16 से। यही ना गलती हो रहा है। अच्छा उसके बाद हम क्या बोले हैं? त्रुटि पर हमें सही संख्या पर निकाली जाती है और सही संख्या को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। इस दोनों में सही संख्या कौन है? 25 या 9? 25 है, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। अब क्या पूछा है आपसे? प्रतिशत पूछा है, तो गुना 100 कर देंगे। इसको कट कीजिएगा कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 16 चौका 64, यानी कितना हो गया आपका 64% होगा। चलिए बोलिए समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाए इसको, एक बार फिर से समझाएं। चलिए नहीं समझ फिर से समझिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है, यानी करना इतना से गलती से हो जा रहा है। तो हम क्या बोले हैं? त्रुटि प्रतिशत किस संख्या पर निकाली जाती है? सही संख्या पर निकाली जाती है। तो 5/3 सही है और 3/5 क्या है? गलत है। तो उसके बाद हम क्या किए यहाँ पे? क्रॉस गुना किए हैं, ये ना तो क्रॉस किए हैं तो कितना आ गया 25, इसको किए तो कितना आ गया 9 हो गया। अब देखिए सही 25 है, गलत कितना हो जा रहा है 9, यानी कितना गलत हो रहा है 16, कितना 16। और सही क्या है आपका 25, तो सही को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है? नीचे। जो गलत उसको कहाँ लिखना है? ऊपर। प्रतिशत में पूछा तो गुना 100 कर देंगे। तो देखिए 25 चौका 100 और 16 गुना 4 कितना हो गया? 16 चौका 64, कितना हो गया 64%। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन। वही हम क्या किए, केवल अंक यहाँ पे क्या किए हैं? चेंज कर दिए हुए। चलिए आप आ जाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को। आइए आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है? इनको बहुत बनाइए। चलिए बना लिए क्वेश्चन है लिखे। चलिए क्या किए हैं? एक शिष्य ने एक अंक को 3/4 के बजाय 4/3, ठीक है? यहाँ से आप क्रॉस कर लिए, सही में गलत हो गया 7 हो गया 7, सही को नीचे किए, प्रतिशत को 100, 700/9। इसका पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो 77.7/9%। ठीक है, आप लोग इतना आया है? चलिए ठीक है, लिख लीजिए। चलिए लिख लिए इसका, आप लोग समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा इस तरह का सवाल पूछेगा तो। चलिए ठीक है, इससे आगे हम लोग अब इसके अगले क्लास में करेंगे। चलिए धन्यवाद।